Good morning, very good morning, all the students of class 7th. Today we will continue with our subject. Subject is mathematics. So in our last class, we were discussing about the representation of rational number in number line. In our last class, that means Friday. I actually explained how we represent a rational number, any rational number, doesn't they are negative or positive in a number line. That means how we can represent a rational number, they are negative or positive in a number line. So we will continue with this topic with few examples. Okay. So I hope in our last class you will understand how we can represent the rational number in number line. So today we will take some more examples and I will try to explain better. Okay, so I will take the examples from your exercise. The exercise, find the correct and represent the number. That means exercise 4b. 4b ex 4b. The first question is that question number first, represent each of the following rational numbers on the number line. That means represent each of the following rational numbers on the number lines. आपको क्या करना है कि इस rational number को number lines में represent करना है. तो हम लेते हैं 4 number example लेते हैं. Example number 4, 22/7. So how we can represent this rational number in a number line? So first of all, we will take a straight line and mark as a 0. Suppose that this is the 0. देखो नंबर क्या है मेरा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली किधर जाएगा? पॉजिटिव नंबर ऑलवेज राइट साइड. किसका? 0 का राइट साइड एंड नेगेटिव नंबर ऑलवेज लेफ्ट साइड. तो 22/7 इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर. 22/7 इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो हमने रूल क्या बताया था कि सपोज करो ये अगर 3/5 होता, सपोज दैट कि एट द प्लेस ऑफ 22 द नंबर इज 3/5, तो वी कैन इजीली रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन. हाउ? वी विल चेक कि 3/5 द वैल्यू ऑफ 3/5 इज व्हाट? लेस देन 1. 3/5 का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा. व्हाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? ग्रेटर है और नोमिनेटर जो है एंड ये क्या है? लेस है. किससे? डिनोमिनेटर से. तो ऑब्वियसली इन दैट केस द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन और दिस पोर्शन इज लेस देन 1. तो लेस देन 1 होता तो हम लोग क्या करते थे? सिंपली क्या करते थे? एक लाइन लिए, यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट किए, सपोज दैट कि 1 2 3. तो दैट मीन्स कि देखो वैल्यू 0 से 1 से कम है. व्हाट? दैट मीन्स 3/5 इज लेस देन 1 ना, तो इसका वैल्यू कहाँ लाई करेगा? दिस मीन्स 1 और 0 के बीच में. अब लोग करते हैं डिनोमिनेटर 5, इस डिस्टेंस को हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5. ऑब्वियसली देखो 1 2 3 4 5. ओके, एंड गो टू द डिनोमिनेटर. हम लोग डिनोमिनेटर के पास जाएंगे. कितना है? 3. द काउंट 1 2 3. दैट इज द पॉइंट P. दिस विल इक्वल टू व्हाट? 3/5. तो सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट व्हेन the denominator of the rational number is greater than the nominator. But when the numerator is greater than the denominator, so how we can represent this number in a number line? Look at this. अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे? जो रेशनल नंबर है इसको हम लोग मिक्स में चेंज करेंगे. तो 22/7 कैन बी रिटेन एज 7 3 जा 21 1/7. दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 को लिख सकते हैं क्वाट कि 3 पूर्णांक 1/7. तो दैट मीन्स जैसे हम लोग लिखते थे कि a इंटू b/c, तो दैट मीन्स इसको हम लोग लिखते थे कि ac प्लस b/c. इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आफ्टर एडिंग दैट मीन्स वी गेट व्हाट? 22/7. तो ऑब्वियसली देखो ये वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू है ये 3 प्लस है. दैट मीन्स 3 के बाद होगा, क्योंकि 3 उसके बाद 1/7 3. तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स कि 3 प्लस 1/7. दैट मीन्स 22/7 कैन बी रिटेन एज लाइक दैट. 22/7 कैन बी रिटर्न लाइक दैट. अब देखो इसका अगर एलसीएम करेंगे तो 7 3 जा 21 प्लस 1/7 इक्वल्स टू व्हाट? 22/7 फाइनली. 22/7 फाइनली. आफ्टर टेकिंग द LCM and add the number, we have what? 22/7. So that means 22/7 can be written as 3 plus 1/7. तो ऑब्वियसली देखो 3 सबसे पहले तो आएगा, तो 1 2 and 3. तो 1 2 and 3. अब देखो 1/7, तो 1/7 क्या? तो 3 प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स
किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। दैट मीन्स ये 3 प्लस 1/7 जो है किसके किसके बीच में लाएगा, 3 तो कंप्लीट है और 1/7, तो अब देखो 1/7 तो ऑब्वियसली व्हाट, ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इस डिस्टेंस को कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट में, as इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट में। तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट में। दैट मीन्स कि द डिस्टेंस बिटवीन 1 और 4, इस बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स वी विल डिवाइड दिस पार्टिकुलर पोर्स लेंथ इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 1 डिनोमिनेटर क्या है, 1, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट Q। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 पूर्णांक 1/7, दैट मीन्स 22/7, और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/7 इज द फाइनल आंसर। तो after using this concept, we can represent all the rational number in the number line. Okay. We'll take some other examples. Like 36/-5. क्वेश्चन नंबर 9 है कि 36/-5। अब देखो डिनोमिनेटर से माइनस को रिमूव कर देंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि 36 इंटू वाट, -1 बाई, इट मीन्स -5 इंटू वाट, -1। तो फाइनली वी हैव 36/-5। तो सिंपली माइनस ऊपर है या नीचे, इट डजंट मैटर, ऑलवेज माइनस क्या होता है, सेंटर पे होता है। दिस इज द नंबर, दिस इज द नंबर। तो ऑब्वियसली क्या ये नेगेटिव नंबर है, तो विल टेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ऑब्वियसली देखो नंबर क्या है मेरा, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे 0 कहीं भी ले लेंगे हम। अब देखो ये राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज, एंड लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज। अब देखो 36/5 कैन बी रिटेन एज व्हाट, कि 7 पूर्णांक 1/5। दैट मीन्स ये लिखा जाएगा 7 पूर्णांक 1/5, 35 प्लस 1 36/7। ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज कि -7 पूर्णांक 7 प्लस 1/5, 7 प्लस 1/5। जैसे हमने अभी 22 को लिखा था, तो वी विल यूज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वी हैव व्हाट, कि 7 प्लस 1/5। अब ये नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, 7 के बाद। अब देखो 1/5 है ना, तो ये लेस देन 1, तो 7 और 8 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो देखो फर्स्ट पहले कहाँ जाएंगे, 7। ये जो होल नंबर है 7 है मेरे पास, तो 7 तो यहाँ पे आ गया। अब देखो 1/5, तो 1/5 इज लेस देन 1, दैट मीन्स द वैल्यू एग्जिस्ट बिटवीन 7 to 8। अब ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 7 से 8 के बीच में। अब जो ये डिस्टेंस है इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में। चलो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब नॉमिनेटर देखो 1 1, तो दैट मीन्स कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द पॉइंट ए। पॉइंट ए इक्वल्स टू व्हाट, -36/5 और व्हाट, कि 7 पूर्णांक 1/5 और व्हाट, -7 प्लस 1/5 इज द आंसर। तो you can easily any represent in a number line. You can easily any represent in a number line. We'll take some more example. I hope you can understand. Okay. Next what? चलो 10 नंबर ले लेते हैं। -43/9 -43/9
क्वेश्चन नंबर 10 -43/9 ऑब्वियसली व्हाट द -43/9 इज द नेगेटिवनेस NEGATI नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ऑब्वियसली इसको क्या करेंगे अब हम लोग, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब देखो तो -43/9 इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 4 जा 36 9 4 जा 36 दैट मीन्स 4 पूर्णांक माइनस बाहर निकाल देते हैं 4 पूर्णांक 36 तो लिख सकते हैं 36 प्लस 7 34 टाइम्स दैट मीन्स 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 पूर्णांक 7/9 और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 4 प्लस 7/9 4 प्लस 7/9 एज अ माइनस में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि 4 प्लस 7/9 इसको लिख सकते हैं या फिर 4 पूर्णांक 7/9 दैट मीन्स -43/9 कैन बी रिटन एज 4 into 7/9 and equal to this can be also written as 4 plus 7/9. Okay, take a straight line. तो ऑब्वियसली नेगेटिव है कहीं भी जीरो मार्क कर लेंगे दैट इज द जीरो। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -4 एंड -5। अब लुक एट दिस, तो ये जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 4 to 5। अब देखो ये 4 है ना, सबसे पहले होल नंबर लेंगे, होल डिजिट लेंगे। होल डिजिट क्या है मेरे पास 4 है, तो ऑब्वियसली 4 पे आ गए, 4 पे आ गए हम। कहाँ पे आ गए 4 पे आ गए। अब देखो अब इसको तो 9/7 इज लेस देन 1 तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट किसके बीच में कर रहा है 4 और 5 के बीच में, बिटवीन 4 and 5। नेक्स्ट अब देखो 9 इज द डिनोमिनेटर और 7 इज द नोमिनेटर, तो विल डिवाइड दिस लेंथ इक्वली 9 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर 9 इक्वल पार्ट्स। अब देखो लुक एट दिस, काउंट नोमिनेटर इज 7 तो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 that is the point B, that is the point B। this will equal to what 43/9 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वाट कि -4 पूर्णांक 7/9 दिस इक्वल टू वाट कि -4 प्लस 7/9 इज द आंसर। तो दिस पॉइंट B इक्वल्स टू वाट कि -43/9 इज द करेक्ट आंसर। So that means after using this concept you can represent all the rational numbers in a number line. The next point is that comparison of rational number. Next point is that comparison of the rational number. Next point is that comparison 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 of rational numbers RATIONA rational numbers, that means comparison of rational numbers. So next one is that comparison of rational number. So as we know that कि every positive number is greater than 0. First point is that कुछ remember points है कि every positive number is greater than 0. So that means जो भी पॉजिटिव नंबर डजंट मैटर, जैसे 1/2 3/4 नहीं 7/8 9/10 9/10 all are the positive numbers, all are the positive rational number। तो obviously the positive rational number is greater than 0, all the positive rational number is greater than 0। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वैल्यूज जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। एंड ऑलवेज सेकेंड पॉइंट इज दैट कि every negative rational number, it means rational कर देते हैं, rational number is less than 0। Example suppose that कि -1/2 -3/2 -5/2 equals to -7/2 9 etc। These are the rational numbers। So that means कि इसका वैल्यू क्या है, ये क्या है, जब भी नंबर लाइन में आएगा किधर आएगा 0 से लेफ्ट साइड।
किधर आएगा, ये अगर जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड, दैट मीन्स नेगेटिव। ऑब्वियसली ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, दैट मीन्स डजंट मैटर, दे आर 100/99, डजंट मैटर, दैट मीन्स 100/99 नेगेटिव, 1000/99 negative, all the values, all the negative rational number are less than 0, तो they are less than 0, तो we can say that also कि 0 is greater than all the negative numbers। अब इसी स्टेटमेंट को पलट के बोल सकते हैं कि 0 is greater than all the negative rational numbers, और इसी को बोल सकते हैं कि all the negative rational numbers are less than 0, less than 0। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, दिमाग में रखना। नेक्स्ट, तो हाउ टू कंपेयर टू रेशनल नंबर, हाउ टू कंपेयर टू रेशनल नंबर। तो एज पर योर बुक स्टेटमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर। लेट, पहला पॉइंट क्या है, सपोज दैट लेट कर लो, लेट कि a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर, आर टू रेशनल नंबर। आपको गिवन है a/b एंड c/b क्या है, टू रेशनल नंबर्स है ना। तो मान के चलो अगर ये मेरा नेगेटिव डिनोमिनेटर है, सपोज दैट कि a/b माइनस में और ये भी क्या है c/d क्या है मेरा माइनस में। तो पहले क्या करो, इसको पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करो। दैट मीन्स इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, दैट मीन्स b होना चाहिए, b और d जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला रूल इज, फर्स्ट रूल इज दैट कि यू हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, टेक एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे विथ द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखो एलसीएम होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर होगा। उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर, द नंबर हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप दैट क्या करेंगे आप देखो, विल टेक सम अनदर एग्जांपल, आई विल सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट -4/11 एंड एग्जांपल, सपोज दैट कि -4/11 एंड -4/11 एंड 2/-11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो क्या होना चाहिए, लेट कि a/b फर्स्ट है मेरा -4/11 एंड c/d जो है वो इक्वल टू व्हाट, 2/-11। तो फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो दैट मीन्स इसको अगर हम -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट, -2/व्हाट माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 11। तो नाउ वी हैव फर्स्ट रेशनल नंबर इज -4/11 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 2/11। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम व्हाट 11 ही होगा ना। अगर दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर दोनों का लेंगे ऑब्वियसली इस दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट मीन्स कि -4/11 एंड व्हाट एंड -2/11। तो दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है, समान है, तो एलसीएम क्या होगा, 11 ही हो जाएगा। अब लुक एट दिस कि -4 और -2 कंपेयर द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स -4 एंड -2 विच वन इज ग्रेटर। ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ -2 वो ग्रेटर है किससे, -4 से। सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास कोई 2 रुपये पाता, मेरे पास 4 रुपये पाता, तो ऑब्वियसली क्या है कि हमको कर्ज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा वैल्यू छोटा है, तुमको कर्ज कम है, तुम्हारा वैल्यू बड़ा है। तो ऑब्वियसली इन दैट केस कि -2 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -4 एज पर द थर्ड स्टेटमेंट कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, सॉरी जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली राइट लाइक दैट। तो वी कैन राइट फाइनली -4/11 इज ग्रेटर लेस देन इज -2/11। तो -4/11 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, -2/11 से, -2/11 से। ओके, तो आई होप यू विल, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि फ्रॉम 2 to 4, दैट मीन्स from 2 to 4. If you able to solve the questions, please do that and send your solution on your WhatsApp group.
So if you have any doubt related to the representatives of the rational number and comparison of the rational number, so we will continue with this topic. Please ask the questions and comment. Okay, sir, second step we will not understand in that time when you was explaining. You are explaining. I will answer all the questions. Okay. So by the way, and finally, thank you for watching this video and have a nice day.